प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 6 को देखते हैं। और ये एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कह रहा है? देखो, ये भी इजी है, ये भी कुछ टफ नहीं है, बस आपको ध्यान से थोड़ा सा समझना है। आपसे कह रहा है फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म एल शेप्ड लैमिना, जो कि ये है, ये एल शेप बना हुआ दिखाई दे रहा है। देखो आपको इस लैमिना का आपको सेंटर ऑफ मास बताना, जो देखो सारी रीडिंग्स इसकी फिगर में दे रखी है, सारी रीडिंग्स। और आपसे ये कह रहा था मास ऑफ द लैमिना इज 3 किलोग्राम, और इस पूरी लैमिना का जो मास है ये 3 किलोग्राम है। अब देखो ये लैमिना कैसे डिवाइडेड है आपको बता, देखो ये भी एक स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है। अगर आपको समझ नहीं आता स्क्वायर कैसे तो मैं आपको बताता हूँ। देखो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको 1,2, पहला वाला होता है x और दूसरा वाला होता है y, तो इसका मतलब ये 1 का काम करेगा, x है, और y का मतलब है कि ओरिजिन से यहाँ तक की डिस्टेंस y है, तो यहाँ तक ये 2 है। अब देखो इसके कोऑर्डिनेट देखो, इसके कोऑर्डिनेट है 1,1, तो इसका मतलब ये 1 हुआ और ये भी 1 हुआ। तो जब इतना हिस्सा 1 है तो ऊपर का हिस्सा भी 1 ही होगा, तभी तो यहाँ जाकर 2 बनेगा। बात तो सही है, समझ में आ गई। तो ये भी 1 है, तो आप देखो ये एक स्क्वायर बन गया। सिमिलरली ये भी स्क्वायर बन गया और ये भी इसी तरीके से एक स्क्वायर बन जाएगा। तो आपके पास जो लैमिना है ये 3 स्क्वायर में डिवाइडेड है। तब आप इसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे? तो इसका सेंटर ऑफ मास निकालने का बड़ा सिंपल सा तरीका। आप एक चीज़ बताएं मुझे, इस लैमिना का सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं ये है, इस लैमिना का सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं ये है, और इस लैमिना का सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं ये है। ये मैंने इस लैमिना को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जो कि स्क्वायर की शेप में है। तो इन तीनों स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास C1, C2 और C3 है। लेकिन आपको इन तीनों का अलग अलग नहीं चाहिए, आपको कंबाइंड का एक चाहिए। तो कैसे निकालते हैं? तो निकालने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप इनको मिला लें, इन पॉइंट्स को मिला लें कुछ इस तरह से। इसका सेंटर भी मिला दिया, इसका सेंटर भी। अब इसका सेंटर मिलाएं, ठीक है, और इसको ऐसे कर लें। अच्छा, ऐसे मैंने क्यों करवाया? क्योंकि आपको पता है कि ये एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ से आप इतना डिस्टेंस देखोगे, यहाँ से कहीं ना कहीं आप इतना डिस्टेंस देखोगे, और ये वाला डिस्टेंस देखोगे। सेंटर ऑफ मास आप ऐसे तो देखोगे। भाई आपसे पूछो C1 का लोकेशन क्या है, तो आप कहोगे C1 का लोकेशन जो है ये सेंटर ऑफ मास है पहली वाली लैमिना का। इसको मैं लैमिना 1 कह दूँ, इसको 2 कह दूँ, इसको 3 कह दूँ। ये तीनों स्क्वायर हैं लेकिन लैमिना की फॉर्म में। तो मैंने कह दिया 1 वाली लैमिना का जो सेंटर ऑफ मास है कहीं ना कहीं x में इतना है और y में इतना है। अब आप कहोगे पूरी तो भैया 1 है, तो ये जो कितना हुआ ये कितना होगा फिर? क्योंकि जब ये आपके लिए लैमिना 1 का सेंटर ऑफ मास है तो ये डिस्टेंस जो होगी उसके लिए x की होगी, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूँगा, तो इसकी जब बात करूंगा तो कहीं ना कहीं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ही मेरे पास x2 करेगी, और इसकी बात करूंगा तो ओरिजिन से ये देखूंगा कि कितने डिस्टेंस पर है इसका सेंटर, तो ओरिजिन से ये डिस्टेंस कहलाएगी इसके सेंटर की, जिसको आप अगेन x3 कह दोगे। तो आप एक काम कर लो, लोकेशन जब आपको लिखनी ही है तो आप इस तरह से लिखो, सॉल्यूशन लिख दो यहाँ पर, और आप कहोगे लेट्स से लैमिना is divided in 3 squares। 3 स्क्वायर में लैमिना डिवाइडेड है, ठीक है। अब मैं इसके सेंटर ऑफ मास के, अब इसको मिटा देता हूँ। जब मैं इसके सेंटर ऑफ मास की बात करूँगा तो मेरे लिए ये x1 का काम करेगा। इसके सेंटर ऑफ मास की बात करूंगा तो मेरे लिए ये x2 का काम करेगा। जब मैं ऊपर वाले के सेंटर ऑफ मास की बात करूंगा तो ये मेरे लिए x3 का काम करेगा। बात तो सही है, x1, x2, x3 समझ में आ गई। ये समझाना चाह रहा था पीछे में अभी। तो आप लिखेंगे x1 हेयर, x1 कितना होगा? x1 बताओ। अब चूंकि पूरी 1 है तो ये आधा होगा, तो आधा हो जाएगा ये 1/2। तो आप लिख दोगे x1 जो है ये 1/2 है, ठीक है, मीटर में। वैसे आप x2 की बात करोगे, x2 का मतलब ये है कि दूसरा वाला स्क्वायर है इसका सेंटर ऑफ मास का लोकेशन, तो x2 यहाँ से यहाँ तक। अब देखो यहाँ से यहाँ तक ये मेरे पास 1/2 और ये पूरा 1 है,
तो एक में जब आधा जोड़ूंगा तो 3/2 हो जाएगा, तो x2 की वैल्यू आ जाएगी 3/2 मीटर। वैसे ही जब मैं x3 की बात करूंगा, x3 का मतलब हो गया ये, तो देखो ये डिस्टेंस अगेन ये डिस्टेंस जो होगी वो कितनी हो जाएगी 1/2 मीटर में। तो आपके पास x1, x2, x3 की वैल्यूज पता चल चुकी है। तो आप इस पूरी लैमिना का x सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप कहेंगे 4 xcm। अब आप इसका मास लिखोगे m1, इसका मास लिखोगे m2 और इसका मास लिखोगे m3। अब आपको मास का कोई पता नहीं है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर आपसे कह रखा कि जो पूरी लैमिना है इसका मास 3 किलोग्राम है। पूरी लैमिना का मास 3 किलोग्राम है, और आपको पता है 3 किलोग्राम मास ये इक्वली डिवाइड हो जाएगा इन तीनों स्क्वायर में। अब स्क्वायर सेम साइज के हैं, तो जाहिर सी बात है 1 किलोग्राम इसके पास जाएगा, 1 किलोग्राम इसके पास और 1 किलोग्राम इसके पास। तो आपके पास m1, m2 और m3 की वैल्यू आपको पता चल चुकी है 1, 1, 1। तो मैं लिखूँगा यहाँ पर m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3, और नीचे हो जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3। m1 की वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू x1 की वैल्यू कितनी है हाफ, m2 की वैल्यू अगेन 1 है और x2 की वैल्यू है 3/2, m3 की वैल्यू 1 है और x3 की वैल्यू है 1/2, और नीचे m1 प्लस m2 प्लस m3, 1 प्लस 1 प्लस 1 मतलब 3। तो ये xcm निकल रहा है, वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये है आधा और ये 3/2 है ना, तो ये हो जाएगा 2, और 2 में आधा जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2.5। और ऐसे भी कह सकते हैं कि आधा प्लस आधा 1, 1 में 1.5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2.5। तो इसको आप 2.5 को आप ऐसे कह सकते हैं कि 5/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5/2 और 3 नीचे है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 5/2 और 1 इंटू 3, तो हो जाएगा 5/6 मीटर। तो xcm की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 5/6, ठीक है। 5/6 ये इसकी लोकेशन आई है xcm की। जैसा आपने xcm के लिए सॉल्व किया है, ऐसे आप ycm के लिए सॉल्व करोगे। आप लिखोगे 4 ycm के लिए, तो आपको y1 चाहिए, आपको y2 चाहिए और आपको y3 चाहिए। y1 कैसे निकालोगे, y1 का मतलब ये है, इसको मिटा दे रहा हूँ अब। y1 का मतलब ये है कि जो पहला वाला है ये डिस्टेंस y1 कहलाएगी, ये डिस्टेंस y2 कहलाएगी, और ये वाली डिस्टेंस ये y3 कहलाएगी। तो मुझे y1 बताओ, y1 कितना है। y1 जब आप बताओगे तो आप कहोगे कि ये डिस्टेंस, अब यार ये स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड मतलब ये पूरी डिस्टेंस 1 मीटर की है, तो आधी कितने की हो गई, आपको पता हाफ मीटर की हो गई। वैसे y2 भी आपको दिख रहा होगा, ये भी हाफ मीटर का आ जाएगा। y3 का देख लेते हैं, y3 कैसे है, देखो यहाँ से यहाँ तक पूरा 1 है, और ये 1 में आधा जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 3/2, 1.5, इसको आप कह सकते हो 3/2 मीटर। तो यहाँ पर आप इसके लिए भी ycm निकालेंगे, m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3, और नीचे m1 प्लस m2 प्लस m3। m1 y1, m1 की वैल्यू है 1 और y1 की वैल्यू है 1/2, प्लस m2 की वैल्यू है 1 और y2 की वैल्यू है 1/2, और m3 की वैल्यू है 1 और y3 की वैल्यू है 3/2, और नीचे कितना हो जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3 मतलब 3। देखो आधा प्लस आधा कितना हो गया, 1 में 1.5 ऐड करोगे तो वही 5/2, और नीचे 3 है तो ये आ जाएगा 5/6 मीटर। तो यहाँ आपको ycm की वैल्यू आपको मिल चुकी है 5/6, और आपको xcm की वैल्यू भी मिल चुकी है 5/6 मीटर। तो ये सेंटर ऑफ मास की लोकेशन है इस एल शेप लैमिना के लिए। होप सो समझ में आ गया होगा। स्टिल डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को जितना हो सके शेयर कर सकते हैं उन सभी बच्चों को जिनको 11th के न्यूमेरिकल्स में दिक्कत आ रही है। बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जिनके न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी पूरे चैप्टर के कंप्लीट हो चुके हैं, जैसे कि यूनिट डायमेंशन अप्रोक्सीमेटली पूरा कंप्लीट है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मोशन इन ए प्लेन, और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लॉज ऑफ मोशन के तो भी बहुत सारे न्यूमेरिकल बचे हुए हैं।
और आप वर्क पावर एनर्जी में ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, ऑलमोस्ट थोड़े से क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो आपको बहुत अच्छी तैयारी करने का एक मौका मिल जाएगा। आप बने रहें बस हमारे साथ। थैंक यू सो मच गाइज।